हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आप इस समय किस चर्चा का विषय बने हुए हैं एंड लोग आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। हफ्ते में एक दिन ये रीडिंग ज़रूर करते हैं क्योंकि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट रहती है जानने की कि क्या उनके उनके बारे में बातें होती हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या निकल के आता है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ। हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें होती हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आप लोगों के बारे में क्या बातें हो रही? बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल के आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड निकल के आए हैं। किस चर्चा का आप विषय बने हुए ज़बरदस्त कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं। आपको पता है रीडिंग स्टार्ट हुई है हाई प्रीस्टेस से। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, लगभग 90% व्यूअर्स हाई प्रीस्टेस हैं। हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या होता है? हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो पहले से, और अब आपको बातचीत करना बहुत अच्छे से आ गया है। और कहीं न कहीं आपके बारे में बातचीत होती है कि जब आप बातचीत करते हो या फिर आप अपनी बात को रखते हो, तो जैसे लोग उस चीज़ को कई बार जैसे लोगों का दिल टूट जाता है उस चीज़ को सुनकर। मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, उनके बारे में ऐसी बात होती है जैसे आप कभी कुछ बोल देते हो या आपकी कोई बात ऐसी निकलती है, तो कुछ लोग हैं जो उस चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं या हर्ट हो जाते हैं। ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है?
एक्चुअली मुझे यहाँ पर जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी नज़र आ रही है, मैंने आपको बताया कि हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी होती है और बहुत ही हील्ड एनर्जी होती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो ऑलरेडी हीलर है, या फिर कहें कि बहुत ही ज़्यादा साइकिक एनर्जी होती है। एंड इसकी जो एनर्जी होती है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती है, मतलब क्योंकि इसको नॉलेज है, इसको उस चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि उसको पता है। देख रहे हो, हाई प्रीस्टेस के आसपास ब्लैक और व्हाइट की एनर्जी होती है, मतलब ये वो इंसान है जिसको ब्लैक और व्हाइट दोनों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, डार्क और लाइट के बारे में उसको मालूम है। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा, जिसके शैडो साइड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो बाहरी चीज़ों में बहुत दिखावा करता है, अपने आप को बहुत कुछ मानता है, जब भी हाई प्रीस्टेस उनके सामने जाकर कुछ भी बोलेगी या कहेगी, तो उन लोगों को ट्रिगर होना ही होना है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हील नहीं होते हैं, उसको, उसकी बातें जो होती है ना, हाई प्रीस्टेस की बातें कहें या फिर उसका व्यक्तित्व कहें, उसका ऑरा कहें, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे लोगों को हर्ट करती है, या कहीं दूसरी भाषा में ट्रिगर करती है। बेसिकली वो आपको हर्ट नहीं करती, बेसिकली वहां पर उसकी बातें आपको ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर एनर्जी होती है। एक ऐसा इंसान है जिसे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि यह इंट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है, जहां पर ब्लैक और व्हाइट उसे क्लैरिटी के साथ समझ में आता है कि डार्क क्या है, लाइट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर जब बात गलत करते हैं, तो आपका सही बोलना उन्हें बहुत ज़्यादा चुभता है, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन के लिए जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो एकदम तैयार नहीं होते। और ये एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन अगर सामने है, तो बहुत सारे लोग ट्रिगर होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रिगर होते हैं। ठीक है, ये भी है, मतलब बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन को पाना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनिन वो एनर्जी होती है जहां पर एक इंसान ने अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा रेस किया है अपने अंदर, और अपने अंदर बहुत सारे इश्यूज को हील करने के बाद फुली अवेकन होकर इंसान जब निकल कर आता है, ऐसी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं, जो शक्ति की ऊर्जा को कैरी करती है, जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों की एनर्जी मिक्स रहती है। और वही एनर्जी हाई प्रीस्टेस की भी होती है। ठीक है, इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स भी होती है, मटेरियली बोले या स्पिरिचुअली बोले, काफी बैलेंस एनर्जी होती है। तो ऐसा इंसान जब भी किसी व्यक्ति के सामने जाएगा या उससे बातचीत करेगा, तो बहुत सारे लोग जो अनहील्ड हैं, या फिर जिनकी लाइफ के अंदर वो अपनी किसी इल्यूजन में हैं, या फिर वो किसी तरीके की चीजों के बीच में घूम रहे हैं, जब आप उनके सामने जाते हो ना, तो लोग कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाते हैं। ये आ रहा है हाई प्रीस्टेस विद 3 ऑफ शॉर्ट्स। ये दोनों कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन ये बता रही है कि बहुत सारे लोग आपके व्यक्तित्व, आपकी बातों या फिर आपकी पर्सनैलिटी से ट्रिगर होते हैं इस टाइम पीरियड में, और वो आपके बारे में ऐसी बात करते हैं। ठीक है, जो समझदार लोग हैं, जो हील लोग हैं, उन्हें आपकी बातें समझ में आएंगी और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिवली लेंगे उन चीज़ों को। लेकिन जो भी वुंडेड लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी इल्यूजन्स में रहने वाले लोग हैं, उनको आपका सच बहुत कड़वा लगने वाला है, और उनको वो चीज़ें कई बार हर्ट भी करती हैं और बुरी तरह ट्रिगर भी करती हैं। ये मैसेज आ रहा है हाई प्रीस्टेस विद 3 ऑफ शॉर्ट्स। इसके अलावा ना 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आपके बारे में इस तरीके से बातें हो रही हैं इस वक्त। ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी आपकी। बैलेंस एनर्जी का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपको जो देता है, वो आप उसको लौटा देते हैं। अगर कोई आपको प्यार दे रहा है, आप उससे प्यार से बात करते हैं। कोई आपको नफरत देने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको उसकी लैंग्वेज में जो भी राइट आंसर है उस हिसाब से समझा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एक ऐसे इंसान से जो आपको डिसरिस्पेक्ट किए जा रहा है, किए जा रहे हैं, किए जा रहा है, और आप उसको रिस्पेक्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, ये चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। आप एक इक्वल गिव एंड टेक सीख गए हो, कहीं ना कहीं बैलेंस बैलेंस रखना सीख गए हो, हर रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करना सीख गए हो, इक्वल गिव एंड टेक सीख गए हो, कि जो जो आपको देता है या जो जैसे आपके साथ है, उसके साथ आप उसको उसी भाषा में उसको आंसर करें, ताकि उसको समझ में आए। क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान को लगातार टॉलरेट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, लेकिन क्योंकि आपको उससे कोई ना कोई अटैचमेंट है, आपके अंदर के कुछ इश्यूज हैं, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करने का रहता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी वगैरह भरी पड़ी हैं। ऐसे केस में आप लोगों को अलाउ करते हो कि आओ मेरी डिसरिस्पेक्ट करो, आओ मुझे बेकार बोलो, आओ मुझे नीचा दिखाओ, आओ तुम मेरे साथ गलत करो। लेकिन जब आप इक्वल गिव एंड टेक सीख जाते हो और खुद की एनर्जी को आप बैलेंस कर लेते हो, ना ही आप कंफर्ट जोन में होते हो, ना ही आप फियर में होते हो, ना ही आप इनसिक्योरिटी में होते हो, ना ही आप शेम में होते हो, ना ही आप ब्लेम में होते हो। आप सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो कि आप जो मुझे देंगे, आप मुझसे वही लेकर जाएंगे।
ठीक है? तो देने आ रहे हैं तो आप सोचें कि आप मुझे क्या दे रहे हैं, उसके बाद आप मुझसे वहीं लेकर जाएँगे और आप बदतमीज़ी कर सकते हैं, मैं आपको बहुत तरीके से लौटाऊँगी या बहुत तरीके से लौटाऊँगा। तो ये एनर्जी होती है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। अभी इस वक़्त में हर रिलेशनशिप में या फिर कहें हर तरीके से लोगों के बीच में आपका जो व्यक्तित्व है वो कुछ ऐसा ही बना हुआ है और यही एनर्जी है जहाँ पर लोग आपसे पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे, वो कई बार आपसे हर्ट भी होते हैं और आपसे ट्रिगर भी होते हैं, ठीक है? अब हर्ट आप इंटेंशनली नहीं करो, अपना सच बोलो, अब किसी को कड़वा लग जाए तो वो उसकी परेशानी है ना, आपके सच की परेशानी नहीं है वो, ठीक है? आपने उसको जो भी बोला है वो आपका सच है या फिर आपने अपना सच बोला है, सामने वाले को कड़वा लग गया ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है? तो यही होता है जब आप एक मैनिपुलेटर वाली एनर्जी में होते हो ना, तो आप सामने वाले से सच नहीं बोलते हो, आप उसे घुमाते हो, आप उसे टहलाते हो, आप उसके लिए बटरिंग करते हो, आप उसको बोलते हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन आप सच नहीं बोलते हो, ठीक है? लेकिन जब आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में होते हो और आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस शून्य करके बात करते हो, तब आप अपना सच बोलते हो, अब वो इंसान को चुभे या फिर उसे बुरा लगे उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको हर्ट करने के लिए चीज़ें नहीं की हैं। ठीक है? यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस, आपको देखकर लोगों को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हील हैं और शायद इस समय में आपके पास काफ़ी सारे प्रपोज़ल्स भी आ रहे होते हैं लोगों के, जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी एक हीलर की एनर्जी होती है जो अगेन बैलेंस को शो करता है, जिसने अपने अंदर काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट आप देख रहे हो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी कॉन्टिन्यूअस चल रही है। हाई प्रीस्टेस ब्लैक एंड व्हाइट बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस, टेम्परेंस बैलेंस, ये तीनों कार्ड्स बैलेंस की बात कर रहे हैं कि आपके अंदर एक अच्छा बैलेंस आ गया है। ठीक है? क्योंकि इस तरीके की जब आप पर्सनैलिटी रखते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी सकते हो या रह सकते हो। अगर आप सोचें कि आप पूरी तरीके से 5D कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से रह रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर 3D बिहेवियर देना नहीं आता, तो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो जाए। आप अपनी चेतना जगाएँ, लेकिन आपको यहाँ पर भी अपने आप को एक्सेप्ट करके अपने सत्य को बोलना आना चाहिए। जैसे आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं 5D में हूँ और मेरा 5D कॉन्शियसनेस है और अब मैं दुनिया से कट ऑफ करके आराम से घर के कमरे में बंद रहता हूँ। तो फिर आपके लिए फिर वो वाली जगह बनी हुई है जहाँ पर आप जैसे और संत योगी महात्मा लोग जो पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि अगर आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़िंदगी को जीना है, तो आप अपने शब्दों के साथ, अपनी बातों के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। हाँ, अपने रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि आप क्या हैं, ठीक है? आप कोई भी मास्क ना तो चढ़ाएँ और ना ही मास्क चढ़ाकर लोगों को अपनी लाइफ के अंदर एंट्री दें, कि ना मास्क चढ़ाकर किसी के सामने जाएँ, अपना रियल वर्जन सामने रखें और ना ही आप अलाउ करें किसी को कि कोई मास्क पहनकर आपकी लाइफ के अंदर बटरिंग करके एंटर कर पाए। ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ के अंदर क्लियर होने की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इस टाइम पीरियड में हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंट्री नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। मतलब क्वालिटी मतलब कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे 1-2 हों, जो बहुत अच्छे और प्योर हैं। ये नहीं कि आपने 20-25 लोगों की भीड़ जमा कर रखी है और सबके सब नेगेटिव और टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर भरे पड़े हैं। तो ऐसी क्वांटिटी इकट्ठी करके आप क्या करोगे? तो ऐसे लोगों को आप दर्जन लोगों को रखकर अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करोगे? तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई प्रीस्ट है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होता आपकी ज़िंदगी के अंदर जब तक आप खुद के साथ रियल नहीं हैं या आप ऑथेंटिक नहीं हैं। जब आप रियल और ऑथेंटिक होते हैं, तब आपकी लाइफ के अंदर मास्क वाले लोग दूर ही रहते हैं आप, क्योंकि उसको पता है कि आप क्या हैं, ठीक है? और जब आप खुद के साथ फेक होते हैं या आप फेक और ड्रामों में बिलीव करते हैं, उस वक़्त आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग हिस्सा बन ही जाते हैं, जो बटरिंग करते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे, सामने आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रखी है और ना ही आपने ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रखा है, ठीक है? और अगर आपके रियल व्यक्तित्व से कोई इंसान ट्रिगर होता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपको अपना सच बोलना है। अब आप उसके लिए 100 झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? या उसको खुश करने के लिए आप 100 झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर बहुत सारी कर्मा बिलीवर्स भी मौजूद हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे राइट और रॉन्ग में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आता है। तो वो अपनी बात को बहुत क्लैरिटी के साथ रियल वे में सामने रखती है। इसके अलावा ना एनर्जी है 8 ऑफ वांड्स की। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इस वक़्त में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। एंड 9 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आपकी जो भी विश फुलफिल हो रही हैं, आप जिस तरीके से अपनी खुशियों को एक-एक करके पूरा कर रहे हो, लोग आपसे बातचीत करके जानना चाहते हैं कि आप कैसे कर रहे हो? आप राज़ बताओ इस चीज़ का, हमें भी करना है। तो इस तरह की एनर्जी भी निकल रही है।
इसके अलावा नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड टू ऑफ कप, कोई और भी इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ यूनियन चाहता है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा है कि आप उनके पार्टनर बने, क्योंकि नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, या आपके जेन्युइन पार्टनर भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो लोग भी रियल हैं अपने साथ, उनकी लाइफ के अंदर रियलिटी मैनिफेस्ट होती है। और जो खुद के साथ ही रियल नहीं है, जो खुद ही मास्क पहनते हैं और अपने आप को इग्नोर करते हैं और अपनी राइट बात नहीं बोलते हैं, उनके मन से आ रहा है फिर भी नहीं बोलते हैं, दूसरों को हमेशा ब्लेम करते हैं, उन्हें सब में कमियां नज़र आती हैं खुद के अलावा, ऐसी जब चीज़ें आप करते हो ना, तो इसको कहते हैं कि सरेआम खुद को धोखा देना। और ऐसा व्यक्ति जो खुद को धोखा दे रहा हो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने से कोई उसे उसके साथ लॉयल्टी दिखाए, तो कैसे पॉसिबल है? प्रकृति आपको वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप हो। जब तक आप खुद के साथ रियल नहीं हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सामने से कोई रियल मिल जाएगा? ठीक है, आप भी तो बहुत ज़्यादा जगहों पर अपने आप को इग्नोर करके बात करते हो, बहुत जगहों पर आप वो बोलते हो जो नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत जगहों पर आप अपने आप को पीछे कर लेते हो, लोगों को आप आगे कर देते हो, सैक्रिफाइस कर लेते हो, तो इसी तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट भी कर लेते हो। इसलिए हाई प्रीस्टेस का जो नेचर है बहुत ही अच्छा नेचर है उसका, ठीक है, बहुत रियल और सही है वो अपने साथ, यस और नो, ठीक है। और बीच का जो भी है उसके साथ कोई ज़रूरत नहीं है, मैनिपुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, तो काफ़ी सारे लोगों का प्रपोजल आपके पास हो सकता है, या फिर लोग हैं जो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, कहीं न कहीं आपके साथ मैरिज की भी किसी की ख्वाहिश हो सकती है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड डेविल यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि अब आप इमोशनली जो ब्लैकमेल करने वाले लोग होते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या इमोशनली जो मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे सब नागों से भी आपने खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा। मतलब आपके बारे में इसी तरीके से बातें होती है कि आपकी लाइफ के अंदर भावनात्मक तौर पर भी कोई आपको ठग नहीं सकता, कि कोई आपको इमोशनली 4 बातें बोले और आपको कहीं न कहीं मैनिपुलेट करे। क्योंकि इस तरीके की मैनिपुलेशन से भी आप बाहर आ गए हो। ये पता कब होता है? ये तब होता है जब आपको ना तो रिस्पेक्ट के प्रति बहुत आकर्षण हो, ना डिसरिस्पेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ियर हो। आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जो न्यूट्रल एनर्जी होती है, कि आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो भी आपको उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत गर्वान्वित हो रहे हो, कि बहुत आपका ईगो हाई जा रहा है, ठीक है? और जब आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ ट्रिगर कर रही है, अंदर तक वो चीज़ आपको मतलब रुला रही है, आपको 4 दिन तक उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो वो भी नहीं है। जब आप एक न्यूट्रल एनर्जी में जाने लगते हो, तब आप बहुत रियल होते हो, और जब आप रियल होते हो तो आपके ऑथेंटिक बिहेवियर से बहुत सारे लोग ट्रिगर होते हैं। तो वो एनर्जी है कि आपने इमोशनली ब्लैकमेल करने वालों से और इमोशनली जो मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोगों से आपने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है, क्योंकि जब ये आपकी तारीफ करते हैं आपको तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आपको जब कुछ गलत बोलते हैं, गंदा बोल के आपसे काम कराने की कोशिश करते हैं, इनका काम होता है कि पहले आपसे मीठी-मीठी बात करके आपसे काम कराना चाहेंगे, मतलब आपको अपनी बातों में रखना चाहेंगे, आपको किसी भी तरीके से, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे, तो फिर ये आपको विक्टिम एनर्जी में डालेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वैसा नहीं कर सकते हो। तो हर तरीके से आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो जब आप एक न्यूट्रल एनर्जी में होते हो, तो आप मैनिपुलेट नहीं होते हो। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोग की हो जिनके बारे में ऐसी ही बातें होती हैं। इसके अलावा ना टावर एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब से आपकी लाइफ में लोगों की ने देखा है कि आपने एक मुसीबत को या चैलेंजेस को फेस किया है, उसके बाद से आपका रियल साइड या कहें कि प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, फिर आपका मैस्कुलिन साइड बहुत एक्टिव हो गया, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स आए हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखाते हैं कि आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी लोगों के द्वारा देखी जाती है, जो मतलब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अ, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ठीक है? और जिसके पास अथॉरिटी है और लीडरशिप क्वालिटी भी है। ये सारी एनर्जीज़, क्वालिटीज़ आपके भीतर देखी जाती हैं। लोग ऐसी बात करते हैं कि जब से इसने चैलेंजेस फेस किए हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, तब से बहुत बदल गया है। इसके अलावा 2 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कप्स, वो इंसान जो लाइफ में पहले कभी चीज़ों में परेशान रहा करता था, आज उसके पास सारी खुशियाँ हैं। परमात्मा ने उसे सब कुछ दिया है। जो परमात्मा का बच्चा है और वो परमात्मा की आज्ञा से बिल्कुल रियल होकर चलता है, उसे ईश्वर हर चीज़ से नवाज़ता है। देखो कितनी खुशियाँ भरी उसकी 10 कप्स हैं, उसके पास फैमिली, उसका बच्चा है, वो वाली एनर्जी मेरे को फ़ील होती है। अगेन यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, कलेशी लोगों को आपने अपनी लाइफ में निमंत्रण देना, वो आपने टोटली बंद कर दिया है कि कलेशी लोग इनवाइटेड ही नहीं है लाइफ के अंदर। वो तो दूर ही रहें तो बेहतर है, ठीक है? और अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ के अंदर आकर आपसे ऐसे बातचीत करता भी है, तो जैसे कहीं न कहीं उसके अंदर की जो भी एनर्जी होती है, जो भी उसके अंदर के
इश्यूज होते हैं, आपसे बात करने के बाद वो ऐसे ट्रिगर हो जाते हैं कि वो फिर आपकी तरफ शायद नहीं आ पाता है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो आपके बारे में इस समय लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आपसे बातचीत करने के बाद, या फिर आपको आपकी बातचीत सुनने के बाद, या फिर आपके ज़िंदगी में रहने के बाद, आपके रिलेशनशिप में रहने के बाद, आपकी फैमिली में रहने के बाद, ये सारी चीज़ें आपके बारे में बोली जा रही हैं। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, बहुत रियल रीडिंग है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, और डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।